देखते हैं। राना साहब, आज की डेवलपमेंट क्या है? अगर मंजरनामा देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कल जैसी गर्मा गर्मी तो नहीं है, लेकिन पसे पर्दा हकायक क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए सर, आज की जो डेवलपमेंट है वो कल से बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको खबर दे देता हूँ कि पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें लेगी। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून ने जिस वफद को भेजा था और आज मुस्लिम लीग नून के जो लोग बैकडोर राब्ते हुए हैं और उन राब्तों में जो जो शामिल था, उसमें यह तय हुआ है कि अगर आपने सदर की सीट लेनी है, अगर आपने स्पीकरशिप लेनी है, तो आपको हर सूरत में वफाक के अंदर वजारतें लेना होंगी। जिसमें यह तय हुआ है कि फौरी तौर पर अगर वो वजारतें नहीं भी लेते तो चंद रोज बाद वो वजारतों का हिस्सा बन जाएंगे, कमेटियों के चेयरमैन भी बन जाएंगे और वजारतें भी लेंगे। एक तो आपको मैं बड़ी खबर ये दे दूं। सही। दूसरा, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का KPK में जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर दिया। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और तीसरी डेवलपमेंट यह है कि लोटों का रास्ता बंद हो गया है कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, जो उसके अहमद रजा साहब है जिन्होंने राजा रियाज के बेटे को शिकस्त दी थी, उनकी पार्टी में बाकायदा आजाद उम्मीदवार शामिल होने लगे हैं। और बाकी चैनल तो ये चला रहे हैं ना जी कि अभी एफिडेविट जा रहा है, फार्म जा रहे हैं। मेरे पास फार्म भी मौजूद है, उसकी कॉपी भी मौजूद है और नोटिफिकेशन जो भी होगा वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन तमाम के तमाम जो अफराद हैं उनके तकरीबन जो मुकम्मल कागजात है, जिसमें एफिडेविट है, जिसमें एक एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। और कल सुबह आपको नजर आएगा कि इलेक्शन कमीशन में वो तमाम चीजें जमा हो जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू होगा। और सेनेट का इजलास भी सदर पाकिस्तान ने बुला लिया है। ये सारी चीजें जो है, ये एक दिन पहले होने वाली हंगामा आराई जो है, एक दिन पहले होने वाले सारे मामला जो है, उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ के हैं। अब चूंकि एक सियासी जमात के गले में फंदा डाला जा रहा था और एक सियासी जमात मजे ले रही थी और इख्तिदार का हिस्सा भी रहना चाहती थी, अब किसी तरफ से ये हदायतनामा मिल चुका उन्हें कि आपने भी बाकायदा वजारतों में आना। बज़ाहिर ये जितना मर्जी कहें कि हमारा ये फैसला हो चुका है, लेकिन इन्हें सदर की सीट लेने के लिए फिर उस फैसले को रिवर्स करना पड़ेगा और सदर की सीट लेने के लिए इन्हें मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बात मानना पड़ेगी। और वो फंदा जो महंगाई का फंदा है, वो फंदा जिसमें अवाम ने इनके खिलाफ जाना है, वो फंदा इनको भी अपने गले में डालना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट दे रहा हूँ और मेरे पास ये खबर जो है मुसद्दका ज़राए से आई है। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप है, वो तो पीपल्स पार्टी को कह रहा है कि आप बेशक इस पे डट जाएं और अगर आप डट जाते हैं तो आपके बगैर ना कोई सदर बन सकता है, ना आपके बगैर कोई स्पीकर बन सकता है। आप डट जाएं, ये वक्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है जो किसी सूरत में भी डटने के लिए तैयार नहीं है। वो हर सूरत में जो है वो मुसालहत चाहता है और हर सूरत में जो है वो अपना हिस्सा लेना चाहता है। और अपने हिस्सा लेने के लिए अगर उसे अवामी दरिया के अंदर डूबना पड़ता है, अवाम के मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, अवाम के अंदर अपना वोट बैंक कम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो तैयार है। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट। अच्छा राना साहब, बलोचिस्तान की सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है? बलोचिस्तान के अंदर ना ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका तौर पे हुकूमत बनाएंगे और मौलाना साहब भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आला किसका होगा? हो सकता है सेनेट से गया हुआ कोई शख्स वज़ीर आला हो जाए। सेनेट से गया हुआ? हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर ये जो आईनी ओहदे मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या इन आईनी ओहदों के देने पे PMLN रजामंद हो जाएगी या यहाँ पे कुछ सेटअप तब्दील होगा? नहीं, इस पे यही हो रहा है कि आप वजारतें ले लें, हम आपको आईनी ओहदे दे देते। बड़ा सिंपल सा है। सिर्फ फड्डा पड़ेगा जाके तो पड़ेगा सेनेट में, फड्डा सेनेट में पड़ेगा, इसके अलावा किसी जगह नहीं पड़ेगा। और वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपने आईनी ओहदा लेना है और हमारी अगर एक चीज पे हमायत कर रहे हैं और हमसे हमायत मांग रहे हैं, तो हम फिर कहते हैं कि मुकम्मल हमायत हमसे भी लें। ये नहीं ना हो सकता वो कहते हैं कि हम ये कह दें कि जनाब हम आपको स्पीकर पे तो वोट दे देंगे लेकिन सदर पे नहीं देंगे।
वो कहते हैं अगर आपने सदर, स्पीकर और किसी और जगह पे अपना ओहदा लेना है तो इसके लिए फिर आपको हुकूमत में अपना हिस्सा लेना होगा। हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते सिर्फ हमारी हमायत नहीं करनी होगी बल्कि वजारतें भी लेना होंगी, ताकि अवाम की गैसो गजब का जो सामना करना पड़ेगा वो हम दोनों को, जमातों को करना पड़े। आप ये ना करें कि हमारा साथ भी देते हो, साथ हो भी ना, और बाद में पता चले कि हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसका आप हिस्सा है। ठीक, यानी जो आपने खबर दी है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पहले MWM में जाना चाहते थे, लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत हो गई। इस ज़मन के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। कल का दिन जो तुलू होगा उस पे बहुत सी राय मुतज़ाद जो आ रही थी पहले, वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट दे रहा हूँ और मेरे पास ये खबर जो है मुसद्दक़ा ज़राए से आई है, और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप है वो तो पीपल्स पार्टी को कह रहा है कि आप बेशक इस पे डट जाएं, और आप जो अगर आप डट जाते हैं तो आपके बगैर ना कोई सदर बन सकता है, ना आपके बगैर कोई स्पीकर बन सकता है। आप डट जाएं, ये वक्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है जो किसी सूरत में भी डटने के लिए तैयार नहीं है। वो हर सूरत में जो है वो मुसालहत चाहता है, और हर सूरत में जो है वो अपना हिस्सा लेना चाहता है, और अपने हिस्सा लेने के लिए अगर उसे अवामी दरिया के अंदर डूबना पड़ता है, अवाम के मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, अवाम के अंदर अपना वोट बैंक कम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो तैयार है। ये मैं आपको बड़ी डेवलपमेंट दी। अच्छा राना साहब, बलोचिस्तान की सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है? बलोचिस्तान के अंदर ना ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका तौर पे हुकूमत बनाएंगे, और मौलाना साहब भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आला किसका होगा? हो सकता है सेनेट से गया हुआ कोई शख्स वज़ीर आला हो जाए। सेनेट से गया हुआ? हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर ये जो आईनी ओहदे मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या इन आईनी ओहदों के देने पे PMLN रजामंद हो जाएगी या यहाँ पे कुछ सेटअप तब्दील होगा? नहीं, इस पे यही हो रहा है कि आप वजारतें ले लें, हम आपको आईनी ओहदे दे देते। बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ फड्डा पड़ेगा जाके तो पड़ेगा सेनेट में, फड्डा सेनेट में पड़ेगा, इसके अलावा किसी जगह नहीं पड़ेगा। और वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपने आईनी ओहदा लेना है और हमारी अगर एक चीज पे हमायत कर रहे हैं और हमसे हमायत मांग रहे हैं, तो हम फिर कहते हैं कि मुकम्मल हमायत हमसे भी लें। ये नहीं ना हो सकता वो कहते हैं कि हम ये कह दें कि जनाब हम आपको स्पीकर पे तो वोट दे देंगे लेकिन सदर पे नहीं देंगे। वो कहते हैं अगर आपने सदर, स्पीकर और किसी और जगह पे अपना ओहदा लेना है तो इसके लिए फिर आपको हुकूमत में अपना हिस्सा लेना होगा। हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते सिर्फ हमारी हमायत नहीं करनी होगी बल्कि वजारतें भी लेना होंगी, ताकि अवाम की गैसो गजब का जो सामना करना पड़ेगा वो हम दोनों को, जमातों को करना पड़े। आप ये ना करें कि हमारा साथ भी देते हो, साथ हो भी ना, और बाद में पता चले कि हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसका आप हिस्सा है। ठीक, यानी जो आपने खबर दी है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पहले MWM में जाना चाहते थे, लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बातचीत हो गई। इस ज़मन के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। कल का दिन जो तुलू होगा इस पे बहुत सी राय मुतज़ाद जो आ रही थी पहले, वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी।